नमस्कार, मैं हूं निशान सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमपीपीएससी बाय निशान सिन्हा। आज से हम लोग कंप्यूटर की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर के साथ ही जो कंप्यूटर में एडवांस चीज़ें हैं आईटी की, उन सब चीज़ों के बारे में जो हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंप्यूटर आपके सिलेबस में जो चीज़ें दी गई हैं उनमें कंप्यूटर जो है आपके सिलेबस का एक पार्ट है। और कंप्यूटर से विगत वर्षों में देखने में आया है कि लगातार प्रश्नों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। कम से कम 8 से 10 प्रश्न, कई बार तो 12-12 तक प्रश्न जो है कंप्यूटर से पूछ लिए गए हैं। और बहुत से प्रश्न जो है कंप्यूटर के बेसिक्स से होते हैं। बहुत जो बेसिक चीज़ें होती हैं कंप्यूटर की, उनसे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक मैंने ऑफलाइन क्लासेस में जो भी जिन नोट्सों से भी पढ़ाया था, जो भी चीज़ें जो है मैंने दी थी, अमूमन उन्हीं नोट्स से सारे प्रश्न जो है आ जाया करते थे। और अभी भी जो है लगभग वही चीज़ें जो मैं पढ़ाता रहा हूँ, उन्हीं सब चीज़ों से जो है प्रश्न आ जाते हैं। हाँ, कुछ एडवांस कंप्यूटर के प्रश्न जो है वो एक आध दो ऐसे होते हैं जो अलग से जो है वो आते हैं। तो हमें हर चीज़ के लिए जो है प्रिपेयर होना है। अभी हम जो कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, मेरी कोशिश होगी कि सारे प्रश्न जो है आपके लगभग मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से आ जाए, है ना। तो हम कंप्यूटर के बेसिक से शुरुआत करते हुए जो है जो एडवांस जो है कंप्यूटर जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वहाँ तक जो है हम लोग आगे चलेंगे। सबसे पहली बात जो है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक मशीन है, सभी लोगों को पता है, लेकिन कैसी मशीन है, क्या मशीन है, किस तरह से जो है काम करती है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। देखिए, कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर के लिए कहा जाता है कंप्यूटर इज़ अ मशीन। कंप्यूटर जो है एक मशीन है और ये मशीन जो है वो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इस सिद्धांत पर काम करता है। अब ये इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट क्या है, इसके बारे में हम ज़रूर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी आप मोटी मोटी बात जो है हम लोग इतनी समझ लें। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग जो है पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें जो है चल रही हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो यही इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट का ही नतीजा है। हमारा शरीर, हम खुद अपने शरीर को ले लें, हमारा शरीर भी इसी इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के आधार पर तो चल रहा है। हमारे शरीर में जो है इनपुट क्या है, जो एनर्जी जो है हम अपने शरीर को दे रहे हैं, फूड के रूप में दे रहे हैं, वही फूड जो है अंदर जाकर उसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग होने के बाद वही फूड जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा पूरा जीवन चल रहा है। हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये उसी आउटपुट के थ्रू तो हो रहा है, जो इनपुट हमने लिया और जो प्रोसेसिंग हमारे अंदर जो है उस फूड के द्वारा हुई, और फिर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उसी एनर्जी को आउटपुट के रूप में जो है हमारा शरीर जो है वो चला रहा है। अर्थात हमारा शरीर जो है वो उसी एनर्जी के जरिए जो है चल रहा है। आप दुनिया की कोई सी भी मशीन देख लें, हर मशीन इसी इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के सिद्धांत पर काम करता है। और इसीलिए कंप्यूटर भी जो है, कंप्यूटर इज अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन थ्योरी ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। अब कंप्यूटर जो है वो दरअसल कंप्यूटर जो है, कहते हैं कि कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है जो कि कंप्यूटर, और कुछ लोग मानते हैं कि कंप्यूट शब्द से जो है कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है और इसका मतलब है गणना करना, टू कैलकुलेट, है ना। तो कैलकुलेट करना जो है वो कंप्यूटर का मतलब ही जो है वो कैलकुलेट करना होता है। अब बात यह है कि कंप्यूटर जो है बेसिकली एक मशीन है, एक ऑटोमेटिक मशीन है, जिसको हमने अपनी सुविधा के लिए, अपने हिसाब से, अपनी जटिलताओं को कम करने के लिए जो है प्रयोग करना प्रारंभ किया। कंप्यूटर के जो 8 वर्ड्स हैं, इनको मिलाकर जो है कंप्यूटर के अर्थ को समझने की कोशिश की जाती है और इस तरह से जो है कंप्यूटर के एक एक शब्द को जो है एक एक अर्थ दिया गया है और फिर उसको जो है वो थोड़ा एलेबोरेट करके और कोशिश की गई है कि क्या है कंप्यूटर, इसको समझाया जाए। ये कोई सेट चीज़ें नहीं है, आप अपने हिसाब से भी जो है इसको चेंज कर सकते हैं। अर्थात सी फॉर कॉमनली अगर यहाँ है तो आप सी फॉर कुछ और भी जो है कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये जो 8 शब्द दिए हुए हैं, इन 8 शब्दों का एक जो एब्रिविएशन जो निकाला जो गया है वो कुछ इस तरह से है कि सी फॉर कॉमनली, O for operated, M for machine, P for particularly, U for use for, T for trade, E for education and R for research। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर इज अ मशीन which can be commonly operate, which is a commonly operated machine particularly used for trade, education and research। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज अ commonly operated machine particularly used for trade, education and research। कंप्यूटर एक सामान्य प्रकार से ऑपरेट होने वाला मशीन है जो विशेष रूप से
ट्रेड व्यापार, एजुकेशन शिक्षा और शोध एवं अनुसंधान के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से कंप्यूटर को जो है हम परिभाषित कर सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो विशेष रूप से ट्रेड, एजुकेशन और रिसर्च के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। अब अगर कंप्यूटर के इतिहास की ओर हम जाएं और कंप्यूटर के इतिहास को जो है समझने का प्रयास करें, तो ये सबसे पहला जो है कंप्यूटर, या हम कहें कि कंप्यूटर के परदादा है ना, अबेकस। यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, अबेकस। ली काइकेन ने जो है ये अबेकस सबसे पहले जो है ली काइकेन के द्वारा ये अबेकस बनाया गया था। प्राचीन बेबीलोन में सबसे पहले जो है इस अबेकस का प्रयोग किया गया था। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आपको एक आयताकार फ्रेम जो है वो नज़र आ रहा है, और इस आयताकार फ्रेम में जो है क्या दिख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल जो है इस तरह से जो है कई सारे बीड्स, वर्टिकली जो है कई सारे बीड्स जो है मन के जो है वो इसमें पिरो दिए गए हैं। और इसी की सहायता से जो है क्या किया जाता है, तो इसी की सहायता से जो है गणनाएं की जाती थी, कैलकुलेशंस वगैरह किया जाता है। आज भी जो है बच्चों को है ना, सबसे पहले जब बच्चे जो है बच्चों को सिखाने के लिए जो है अपने स्लेट में इस तरह के जो है अबेकस लगे हुए देखे होंगे, उसको काउंटिंग करते हैं बच्चे एक एक करके 1 2 3 4 इस तरह से जो है काउंटिंग किया जाता है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक फ्रेम है, ये जो है अपर बीट्स हैं, यहाँ पर जो है लोअर बीट्स हैं, ये यूनिट प्लेस है, यहाँ पर ये जो है यूनिट प्लेस कहलाता है, ये लोअर डेक है, ये अपर डेक है, यहाँ पर जो है ये रॉड लगे हुए हैं जिनसे जो है ये बीट्स जो है इसको इनको जो है पिरोया गया है। इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा जो है एक अबेकस आपको दिखाया गया है। ये जो है अबेकस का इतिहास है। सबसे प्राचीन गणना यंत्र जो है अबेकस, जिसको प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए जिसका प्रयोग जो है सबसे पहले किया गया था। ली काइकेन जो है इसके आविष्कारक हैं। यह विश्व का सबसे पहला गणना यंत्र जो है माना जाता है। तो प्रश्न में पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे पहला गणना यंत्र जो है कौन सा था, तो विश्व का सबसे पहला गणना यंत्र जो है अबेकस है। इसका आविष्कार जो है ली काइकेन, चीन में ली काइकेन ने जो है 16वीं शताब्दी में जो है इसका आविष्कार किया था। लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता है जिसमें तारों का एक फ्रेम लगा हुआ होता है, और इसी में जो है गोलाकार मोतियां जो है जो बीड्स होती हैं उनको पिरोया जाता है। इसका प्रयोग जोड़ने, घटाने, वर्गमूल वगैरह निकालने, इन सब चीज़ों में किया जाता है। इसके बाद सन 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर, स्कॉटलैंड के जो है एक बहुत प्रसिद्ध जो है वो मैथमेटिशियन हुए, जॉन नेपियर। इन्होंने जो है नेपियर्स बोन बनाया। नेपियर्स बोन्स जो है इसका आविष्कार किया, और ये जो है क्या होते थे, तो इसमें जो है जानवरों की हड्डियों से बनी हुई जो है आयताकार पट्टियाँ होती थी। 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के जो पहाड़े होते हैं, जो टेबल होते हैं, वो इस प्रकार से लिखे होते थे कि एक पट्टी का दहाई अंक दूसरी पट्टी के इकाई अंक के पास आ जाता था। अभी हम देखेंगे कैसे होता था। और इसमें गणना में प्रयोग में लाई जाने वाली जो प्रौद्योगिकी थी उसको रैप्डोलोगिया कहते थे। इसको रैप्डोलोगिया के नाम से जाना जाता था। इससे मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो हो जाता था। इस तरह से जो है ये नेपियर्स बोन हुआ करता था। ये नेपियर बोन है, और यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो इस नेपियर बोन में जो है इस तरह से एक तरफ जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और इधर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से जो है दिया गया था, है ना। तो जहाँ हम लोगों ने बात की थी कि नेपियर्स बोन में जो है वो 10 आयताकार पट्टियाँ होती थी 0 से 9 तक। तो आपने देखा 0 से 9 तक पट्टी के दहाई के अंक दूसरी, एक पट्टी के दहाई के अंक दूसरी पट्टी के इकाई के अंक के पास आ जाते थे। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है वो यहाँ पे 10 पट्टियाँ इस तरह से दिखाई दे रही हैं, 10 पट्टियाँ इस तरह से दिखाई दे रही हैं, और दहाई के अंक जो है वो इकाई के अंक के जो है पास दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा जो है नेपियर्स बोन, जिसकी खोज जो है वो जॉन नेपियर जो स्कॉटलैंड के थे उन्होंने की थी। आगे चलकर जो है 1620 ईस्वी में विलियम, जर्मनी के थे विलियम, इन्होंने जो है स्लाइड रूल का आविष्कार किया था, जिसमें 2 विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियाँ होती थी। इन्हें बराबर में रखकर जो है आगे पीछे सरका कर, और लॉगरिथम की क्रिया जो होती थी, है ना, उस लॉगरिथम की क्रिया से संपन्न होती थी। मतलब लॉगरिथम कहीं ना कहीं जो है ये विलियम ने जो खोज की थी स्लाइड रूल, उससे जो है लॉगरिथम की शुरुआत जो है कहीं ना कहीं हुई थी। पट्टियों पर चिन्ह इस प्रकार होते थे कि किसी संख्या के शून्य वाले चिन्ह से वास्तविक दूरी उस संख्या के किसी साझा आधार पर लघु गुणा के समानुपाती होती थी। मतलब ये पूरी तरह से एक तरह अगर हम देखें तो लॉगरिथम के लिए जो है इसको बनाया गया था। ये इस तरह से जो है जो विलियम ने बनाया था स्लाइड रूल। तो ये स्लाइड करने वाले, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से जो है इसे ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है इसको स्लाइड किया जा सकता था। तो स्लाइड करने वाले रूल जो है वो उन्होंने बनाए, और स्लाइडिंग रूल जो है इससे जो लॉगरिथम वाली चीज़ें थी उसको जो है आसान बनाया जा सका।
1642 में ब्लेज पास्कल, फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल, इन्होंने जो है पास्कलाइन का आविष्कार किया। फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, दिस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, ये जो है पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन था। यह मशीन ऑडोमीटर और घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इस मशीन में कई दांतेदार चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने वाले डायल होते थे, जिन पर 0 से 9 तक की संख्याएं अंकित होती थी, और फिर जो है उसको घुमा घुमा कर जो है वो जोड़ने और घटाने का काम जो है किया जाता था। तो ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्लेज पास्कल ने 1642 में सबसे पहले जो है एक पास्कलाइन नाम के जो है मैकेनिकल एडिंग मशीन का जो है आविष्कार किया था, जिसका प्रयोग केवल जोड़ने और घटाने के लिए होता था। ये इस तरह से जो है दांतेदार चक्र, यहाँ पर जो है यहाँ दिखाई देगा आपको कि यहाँ पर जो है दांतेदार चक्र टेलीफोन की तरह घुमाने वाले, जिनमें 0 से 9 तक की संख्या अंकित होती थी। इस तरह से जो है आप देखेंगे तो इस तरह से डायलिंग टाइप की जो है चीज़ जो है सब में आपको दिखाई देगी। और 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से जो है 8 इसमें जो है ये दांतेदार चक्र जो है लगे होते थे, जिनमें डायलिंग नंबर्स जो होते हैं। ये जो चीज़ थी इसे पास्कलाइन कहा गया। 1671 में 1671 में गोटफ्रेड वॉन लेबनीज, जर्मन के एक गणितज्ञ, इन्होंने जो है एक मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है वो बनाया, जिसे रेकनिंग मशीन कहा जाता था। ये जोड़ने और घटाव के साथ जो गुना भाग करने का भी काम करते थे। इसका प्रयोग कार और स्कूटर के स्पीडोमीटर वगैरह में किया जाता था। ये इस तरह से जो है जो इन्होंने लेबनीज ने जो है जिसका आविष्कार किया रेकनिंग मशीन, वो कुछ इस तरह की रेकनिंग मशीन हुआ करती थी। इससे जो है जोड़ने घटाव गुना भाग वगैरह का काम जो है इससे किया जाता था। तो ये एक रेकनिंग मशीन जो है वो हुई। आगे चलकर जो है 1822 में ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेवेज, बहुत महत्वपूर्ण, चार्ल्स बेवेज जो है, मैंने आपको वहाँ पे बताया कि जो पास्कल थे, ब्लेज पास्कल, उन्होंने पास्कलाइन का आविष्कार किया था। और ये पास्कलाइन दरअसल कैलकुलेटर जो है ना, ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर का ही निर्माण किया था। जो आज की डेट में हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं उसके जो है पितामह ब्लेज पास्कल को ही माना जा सकता है। 1822 में ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेवेज ने डिफरेंस इंजन का निर्माण किया, जिसमें शाफ्ट और गियर लगे हुए होते थे, और ये मशीन जो है भाप से चलती थी। ये मशीन जो है वो स्टीम से चला करती थी। इस मशीन की सहायता से ही तमाम तरह के जो बीज गणितीय फलन और दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात कर पाने, ये सारी चीज़ें जो है इनसे संभव होती थी। इसका उपयोग बीमा, डाक, रेल उत्पादन, इन सब चीज़ों में भी जो है इनका प्रयोग किया गया था। देखिए किस तरह से जो है ये मशीन जो है जो इन्होंने बनाया, चार्ल्स बेवेज ने जो डिफरेंस इंजन बनाया था वो किस तरह का था। चार्ल्स बेवेज आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर जो है ये डिफरेंस इंजन जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये डिफरेंस इंजन जो है सबसे पहले चार्ल्स बेवेज ने जो है डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था, जो कि भाप से चलने वाला जो है डिफरेंस इंजन हुआ करता था। और उसके बाद ही फिर जो है धीरे धीरे करके इसी डिफरेंस इंजन में तमाम तरह की जो चीज़ें थी वो जुड़ती गई, और फिर जो है वो इसी डिफरेंस इंजन के निर्माण के फलस्वरूप जो है आज का कंप्यूटर जो हम देखते हैं उसका निर्माण जो है वो हो पाया, उसका डेवलपमेंट जो है वो हो पाया। तो इस तरह से जो है यहाँ चार्ल्स बेवेज जो है जिन्होंने सबसे पहले इस डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था, इन्हीं चार्ल्स बेवेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जो है जाना जाता है। यही कंप्यूटर के पितामह थे। तो आप देख लें ये कंप्यूटर के पितामह जो है इस तरह से दिखते थे। 1833 में चार्ल्स बेवेज ने जो है एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया, जिसमें इनपुट, स्टोरेज, मील, कंट्रोल और आउटपुट, ये 5 इकाइयां जो है इसमें हुआ करती थी। यही मशीन दरअसल जो है वो आधुनिक कंप्यूटर का मॉडल जो है वो यही मशीन हुआ करता था, एनालिटिकल इंजन। तो डिफरेंस इंजन, और डिफरेंस इंजन के बाद फिर जो है एनालिटिकल इंजन आया। एनालिटिकल इंजन दरअसल जो है एक मैकेनिकल मशीन थी। इसका प्रयोग जो है तमाम तरह के जो मैथमेटिकल चीज़ें थी उनको जो है सॉल्व करने में इसका प्रयोग किया जाता था। एक बार फिर से जो है चार्ल्स बेवेज, और ये जो है एनालिटिकल इंजन है। यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन में आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये एनालिटिकल इंजन है, यहाँ चार्ल्स बेवेज आपको दिखाई है। 1880 में हरमन हेलोरिथ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो गणितज्ञ, हरमन हेलोरिथ ने टैबुलेटिंग मशीन या सेंसस टैबुलेटर का आविष्कार किया था। और इस सेंसस टैबुलेटर का प्रयोग जो है अमेरिका में जो जनगणना हुआ करते हैं उसमें जो है इसका प्रयोग किया गया था। इसमें संख्या पढ़ने का काम जो है छेद किए हुए कार्ड्स जो होते थे उन कार्ड्स के द्वारा जो है किया जाता था। उन कार्ड्स में जो है छेद किए जाते थे। इसमें एक समय में एक ही कार्ड को, मतलब उस सेंसस टैबुलेटर में आप कार्ड को इंसर्ट करें, एक समय में जो है आप एक कार्ड को जो है पढ़ सकते थे।
इसका प्रयोग 1890 के अमेरिकी जनगणना में किया गया था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसका प्रयोग जो है वो अमेरिकी जनगणना में किया गया था। तो हरमन हेलोरिथ ने जिस सेंसस टेबुलेटर या टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था उसका प्रयोग जो है वो अमेरिकी जनगणना में किया गया था। 1896 में हेलोरिथ ने जो है टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी जो पंच कार्ड यंत्र का उत्पादन करते थे। इस तरह से पंच कार्ड का आविष्कारक जो है अगर पूछा जाए तो हरमन हेलोरिथ को माना जाएगा। पंच कार्ड जो है बाद में यही जो है जो टेबुलेटिंग मशीन कंपनी जो थी इसी को फिर जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1924 में इसी का नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन या IBM कर दिया गया था। IBM बहुत ही फेमस कंपनी आपको पता है। तो इस तरह से जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है वो पूर्व में जो है वो किस नाम से जानी जाती थी तो टेबुलेटिंग मशीन कंपनी के नाम से, और ये जो है किसने एस्टैब्लिश की तो हरमन हेलोरिथ ने। ये आपको सेंसस टेबुलेटर जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एक सेंसस टेबुलेटर, और यहाँ पर जो है आपको ये कार्ड दिखाई दे रहा है। इस कार्ड को जो है एक बार में एक कार्ड को जो है रीड किया जा सकता था। तो इस तरह से जो है यहाँ पर यह सेंसस टेबुलेटर जो है वो आपको दिखाई देता है जो 1890 में जो है अमेरिकी जनगणना में सबसे पहले जो है इसका प्रयोग किया गया था। ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, इसे याद रखें। 1930 में हार्वर्ड आइकन ने मार्क 1 कंप्यूटर का निर्माण किया। ये सबसे पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र जो है सबसे पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन, सबसे पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन कौन था तो वो मार्क 1 था, जिसका निर्माण 1930 में हार्वर्ड आइकन ने किया था। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे ग्लास, काउंटर स्विच और नियंत्रण सर्किट्स वगैरह होते थे, और इसमें डाटा जो है मैनुअली इंटर किया जाता था। इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था, और इसका प्रयोग भी जो है कैलकुलेशंस में किया जाता था। आप देख लें, पहले जो है जो कंप्यूटर हुआ करते थे एक बड़े कमरे के आकार के कंप्यूटर होते थे, और फिर धीरे धीरे जब उनमें डेवलपमेंट हुआ तब जो है वो ऐसे कंप्यूटर बने जिनको हम गोद में ले सकते हैं, मतलब लैपटॉप कहलाया जो है ना। तो इतने बड़े कमरे के आकार के कंप्यूटर से लेकर और हमारे गोद में समा सकने वाले कंप्यूटर, या हम कहें कि हमारे हाथ में समा सकने वाले कंप्यूटर जिसे हम पाम टॉप कहते हैं, वहां तक जो है कंप्यूटर ने अपना सफर पूरा किया है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपको ये भी एक कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा कंप्यूटर जो कि पूरे कमरे में जो है वो फैला हुआ जो है आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक और दो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जॉन एटोनसॉफ और क्लिफर्ड बेरी। इन दोनों ने जो है विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया। अभी हम लोगों ने बात की थी जो मार्क 1 वो विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन था, जबकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया। सबसे पहले जॉन एटोनसॉफ और क्लिफर्ड बेरी ने जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है वो ABC या एटोनसॉफ बेरी कंप्यूटर जो है वो इसका नाम रखा गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड वाज, इट वाज ABC या एटोनसॉफ बेरी कंप्यूटर। ये जो है एटोनसॉफ बेरी कंप्यूटर, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, दिस वाज द ABC या एटोनसॉफ बेरी कंप्यूटर, है ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं 1946 में JP एकर्ट और जॉन मुचले, दो और बहुत महत्वपूर्ण लोग, इन दोनों ने जो है ENIAC या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसका निर्माण किया। दिस वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। इससे पहले जो हम लोगों ने बात की थी दैट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, एंड नाउ दिस इज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर ENIAC। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी, और इसका प्रयोग जो है वो प्राइवेट फर्म्स, इंजीनियर रिसर्च एसोसिएशंस और IBM जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन था उसमें किया गया था, मैंने अभी आपको बताया। इस तरह से जो है देखें तो 1946 में द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, दिस वाज मेड बाय JP एकर्ट एंड जॉन मुचले इन 1946। देखें ये कैसा था ENIAC, तो ये ENIAC था, ये कुछ जो है इस तरह का ENIAC था। ये भी आप देख सकते हैं, तो बड़े कमरे के आकार के कंप्यूटर हुआ करते थे। इनको बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक कंजम्पशन जो है इनमें होता था। इनको जो है ठंडा रखने के लिए ACs का प्रयोग जो है करना पड़ता था, एयर कंडीशनिंग जो है वो अनिवार्य थी। तो खैर ये शुरुआती फेजेस में इस तरह के कंप्यूटर जो है वो बनते थे। अभी हम थोड़ा सा कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं।
एनाइक का प्रोग्राम जो था, एक बार एनाइक में जो है आप प्रोग्राम कर देंगे तो आप फिर जो है एनाइक के प्रोग्राम में परिवर्तन नहीं कर सकते थे। अर्थात एनाइक में एक बार प्रोग्राम कर देने के बाद उसकी चीज़ों में जो है फिर चेंजेस नहीं हो सकते थे। सबसे पहले जो है स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जो है वो वॉन न्यूमैन ने दी थी, और उसके बाद ही ये स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा के बाद ही एडवेक जो था उसका निर्माण हुआ। एडवेक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 30 टन बड़ा, 150 फीट चौड़ा, गणनाएं करने में काम आने वाला ये कंप्यूटर जो था वो स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा पर आधारित था, क्योंकि अभी तक स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा मतलब प्रोग्राम को जो है स्टोर करके रखने की अवधारणा जो है अभी तक नहीं थी। अभी तक केवल और केवल जो है हम क्या करते थे, तो एनाइक जो था वो उसमें प्रोग्राम स्टोर नहीं होते थे, बल्कि अलग से जो है प्रोग्राम्स को जो है लगाना पड़ता था। अब वॉन न्यूमैन ने सबसे पहले जो स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा दी थी, तो सब ये प्रश्न में पूछा जा सकता है कि हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम? वॉन न्यूमैन। इट वाज वॉन न्यूमैन हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम। और उसके बाद ही फिर जो है एडवेक या इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका निर्माण जो है वो हुआ। ये एडवेक है। इससे पहले जो हम लोगों ने यूनिवैक देखा, उससे पहले हम लोगों ने मार्क 1 देखा। ये एडवेक है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो है इस पूरे व्यवस्था में, इस पूरे अरेंजमेंट में जो है बहुत ज़्यादा जो है एयर कंडीशनिंग का प्रयोग करना पड़ता था, क्योंकि ये गर्म हो जाते थे। उस समय जो है सेमीकंडक्टर्स वगैरह जो है वो उनकी शुरुआत नहीं हुई थी। 1951 में जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन जीईसी के जे प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मुस्ले ने यूनिवैक का निर्माण किया था। यूनिवैक इससे पहले ही बन चुका था, लेकिन यूनिवैक में जो है कुछ चेंजेस जो है वो किए गए थे। इनपुट और आउटपुट की समस्याओं को ये हल करता था। सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, मतलब पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका प्रयोग जो है जनरल पर्पस के लिए किया गया, सामान्य उद्देश्यों के लिए जो है किया गया था। ये सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संशोधित करता था, मतलब न्यूमेरिक डेटा को भी लेता था और जो शाब्दिक होते थे, वर्ड वाले डाटा हुआ करते थे, उनको भी लेता था। इसमें जो है मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए जो है किया जाता था, और इसका प्रयोग जो है वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए भी इसका प्रयोग किया गया था। तो एनाइक जो है उसमें चेंजेस होने के बाद फिर जो है पहले एनाइक बना, एनाइक के बाद फिर जो है एडवेक बना, एडवेक के बाद फिर जो है एनाइक में कुछ चेंजेस किए गए, और उन चेंजेस के बाद जो है एनाइक को भी है ना जनरल पर्पस के लिए और कुछ कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिया गया। अब देखिए कंप्यूटर का आकार थोड़ा जो है छोटा हुआ। यहाँ पर जो है कंप्यूटर थोड़े छोटे आकार का जो है हुआ, पहले से है ना इसका आकार जो है छोटा हुआ, लेकिन अभी भी एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती थी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा था। आगे चलकर जो है इसमें और भी कई सारी चीज़ें जो है, कई सारे चेंजेस जो है वो हुए, और फिर धीरे धीरे करके जो है किस तरह से एक बड़े कमरे के आकार के कंप्यूटर से लेकर और हमारे हथेली और हमारी गोद तक में जो है समा सकने वाले कंप्यूटर जो है किस तरह से बने, उसको कंप्यूटर के अलग अलग चरणों में हम पढ़ते हैं। अर्थात कंप्यूटर के विकास के कई सारे जो है चरण हैं, और उन चरणों में जो है हम एक एक करके जो है पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के विकास का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण और पांचवा चरण। उसमें हम एक एक करके बात करेंगे कौन कौन से कंप्यूटर जो है कैसे कैसे बने थे। कुछ यहाँ पर जो है कुछ फैक्ट्स हैं, और ये फैक्ट्स मैं बोल देता हूँ, आपको जो है जरूर याद रखना है, क्योंकि इससे जो है प्रश्न बनते हैं। कंप्यूटर में कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है, सबसे पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, माउस का आविष्कार डगलस एंजल बार्ट, इन्होंने जो है माउस का आविष्कार किया था। कीबोर्ड का आविष्कार जो है क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स, इन्होंने जो है कीबोर्ड का आविष्कार किया था। दोनों प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं, आप याद रखें। प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय टिम बर्नर्स-ली को दिया जाता है। कई बार ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। सबसे पहला वेबसाइट जो है वो टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, और टिम बर्नर्स-ली को ही जो है वो WWW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब, जो ये पूरा का पूरा विश्व जो है जिसमें समाया हुआ है एक तरह से, वो जो है उसके निर्माण का श्रेय टिम बर्नर्स-ली को ही दिया जाता है। इंटरनेट आज सबसे ज़्यादा जो है प्रयोग में लाई जाने वाली चीज़, जिसके बिना जो है हम और आप अभी तो कम से कम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। जरा भी जो है हमारा इंटरनेट ऑफ हो जाता है, हमारा नेटवर्क चला जाता है, हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इस इंटरनेट का जन्मदाता जो है विंटन सर्फ को माना जाता है। याद रखें, ये तीनों चारों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन विश्व की सबसे बड़ी कंपनी, विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स, इन्होंने की थी। बिल गेट्स के साथ एक और नाम आता है, पॉल एलन। इन दोनों ने मिलकर जो है 1975 में जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। बिल गेट्स की पुस्तक का नाम था द रोड अहेड,
और इनका एक एनजीओ है। इनके एनजीओ का नाम जो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। बिल एंड मेलिंडा, मेलिंडा गेट्स दरअसल बिल गेट्स की जो है वाइफ का नाम है, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है सामाजिक कार्यों में जो है पूरा लगा रहता है, और विशेष रूप से जो है एड्स की रोकथाम के लिए जो है इनका ये संगठन जो है बहुत ज़्यादा काम करता है। तो अपने आप में जो है बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है बिल गेट्स। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। याद रखें आप इसे, सिद्धार्थ जो है वो भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। पैकमैन नाम का प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। हम जो गेम्स खेलते हैं, पहला जो है पैकमैन, ये केवल और केवल खेल के लिए अर्थात गेम्स के लिए जो है बनने वाला पहला कंप्यूटर जो है पैकमैन था। हॉटमेल, फर्स्ट फ्री ईमेल सर्विस, सबीर भाटिया जो कि भारत के ही जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबीर भाटिया ने फर्स्ट हॉटमेल नाम का जो है फ्री ईमेल सर्विस जो है वो बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट ने जो है इसे ले लिया था। आगे चलकर डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी जो है, इसका आविष्कार जेम्स रसेल ने किया था। इंटेल कंपनी की स्थापना बॉब नुई ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ही प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इंटेल कंपनी की स्थापना बॉब नुई और गॉर्डन मूरे दोनों के द्वारा मिलकर की गई। इंटेल द्वारा सबसे पहले जिस माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया था जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम करता है, उसका नाम इंटेल 4004 है, इसको भी याद रखें। मोटोरोला के जो है डॉक्टर मार्टिन कूपर, इनको जो है सबसे पहले इन्होंने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। यही थे जिन्होंने जो है हमारे हाथ में ये यंत्र पकड़ाया जिसको लेकर जो है हम आज एक से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, है ना। और फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार जो है वो डॉक्टर एलन सुगार्ट ने किया था। शायद इस जनरेशन के बच्चों को फ्लॉपी डिस्क के बारे में पता ना हो। फ्लॉपी डिस्क जो है वो एक ऐसी डिस्क हुआ करती थी जिसको पहले आज का जो पेन ड्राइव होता है उसकी जगह यूज़ किया जाता था। तो उस फ्लॉपी डिस्क में जो है कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जो है सेव करके रखते थे, क्योंकि उसकी मेमोरी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। आगे हम जो है फ्लॉपी डिस्क की भी बात हम लोग करेंगे। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बौद्धिकता का जनक माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है, पूछा जा सकता है आगे भी। तो जॉन मैकार्थी, इसे भी याद रखें। प्रथम वीडियो गेम का निर्माण विलियम हिगिनबॉथम, सबसे पहले जो है विलियम हिगिनबॉथम ने एक वीडियो गेम का निर्माण किया था। और माया एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग जो है वो गेम्स में, फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए किया जाता है। आप देखते हैं हीरो हीरोइन जो है उड़ रहे होते हैं, ये इस तरह के जो स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं वो डालने के लिए जो है इसी माया नाम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने आज थोड़ा सा कंप्यूटर की जो एलिमेंट्री चीज़ें थी उसके बारे में जो है मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है क्या था, कंप्यूटर कहाँ से जो है कंप्यूटर का इतिहास शुरू हुआ था, किस तरह से जो है कंप्यूटर आज जो है किस तरह से उस समय के कंप्यूटर से लेकर आज तक का कंप्यूटर जो कैसे बना। ये कुछ जो है कंप्यूटर की विशेषता है। कंप्यूटर की स्पीड, कंप्यूटर जो है वो त्रुटि रहित कार्य करने में सक्षम होता है, भंडारण क्षमता इसकी होती है, ये वर्सेटाइल होता है, सिक्रेसी होती है, इसमें डिलीगेंस होता है, ऑटोमेटिक होता है। इन सब चीज़ों की बात जो है मैं नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इन सब चीज़ों की बात जो है करेंगे। आज की क्लास में जो है हम इतना ही रखते हैं। देखिए, मैं जो कुछ भी जो है पढ़ा रहा हूँ आपको, जो भी चीज़ें जो है मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न बने और सीधे सीधे जो है प्रश्न बन सकें और आप उन प्रश्नों को जो है सॉल्व कर सकें। तो मेरी आप सभी लोगों से जो है गुजारिश है कि भले ही जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो या ना कर रहे हो, आप इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें, उन लोगों तक शेयर करें। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियोस को उन लोगों तक शेयर करें जिनकी इन वीडियोस को आवश्यकता है।